नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम पहुंचे हुए हैं गया धाम, जहां पर अभी पितृपक्ष मेला चल रहा है और हम पहुंचे हुए हैं रामशिला। इससे नीचे जो है राम कुंड है, राम सरोवर है, जहां पर पहले जो पिंडदानी है स्नान करते हैं। और ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं नीचे भी मंदिर है और यहाँ पर भी पिंडदानी जो पिंडदान करते हैं। पर इससे ऊपर 272 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो मेन राम जी का मंदिर है, जहाँ पर राम जी के चरण के चिन्ह हैं, चरण कमल जो हैं उनके चिन्ह पाए जाते हैं, वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। और वहाँ पर कौन से मंदिर की कथाएं हैं, क्या आखिर पूरी स्टोरी है, वो आपको बताएंगे। 360 सीढ़ी चढ़ने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं रामशिला। पहले आपको हमने तस्वीरें जो दिखाई राम सरोवर की, राम कुंड की, जहाँ पर स्नान करने के बाद जो पिंडदानी यहाँ पर आते हैं, और सीढ़ियाँ दिखाई, जिसके बाद जो पिंडदानी हैं, जो श्रद्धालु हैं, 360 सीढ़ी चढ़ने के बाद यहाँ पर पर्वत के ऊपर आते। इससे पहले आपको बता दें कि ये एक पर्वत हुआ करता था, पहाड़ हुआ करता था, जिसके बाद राम जी ने जब यहाँ पर पिंडदान किया, उसके बाद इस पर्वत का नाम रामशिला रखा गया। उसके बाद हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। यहाँ जब पिंडदान हुआ उसके बाद यहाँ पर तब से श्री राम जी के चरण के निशान हैं और लोग जो हैं दूर दूर से आते हैं प्रेतशिला के बाद यहाँ पर पिंडदान करने के लिए। और इसका विधान है और माना जाता है कि जिस प्रकार राम जी ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान किया और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार यहाँ पर अगर शरणार्थी आते हैं, पिंडदानी आते हैं, जो पिंडदान करते हैं, उनके पूर्वज, उनके पितरों का जो है यहाँ उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ पर पर्वत के ऊपर रामशिला बना हुआ है और अंदर आपको लेके चलेंगे जहाँ पर राम जी के चरण के निशान हैं। तो तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, ये है रामशिला पर्वत है और इसके ऊपर रामशिला मंदिर है, जिसमें आपको दिखाने जा रहे हैं ये चरण के निशान। मेरे कैमरामैन हैं, उनसे कहेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर चरण के निशान बने हैं वो दिखाएं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चरण के निशान हैं। यहाँ पर बाबा जी हैं, उनसे हम बात करेंगे, वो बाबा जी यहाँ के बारे में सब कुछ बताएंगे। जी बाबा जी, एक बार आप चरण के जो राम जी के चरण हैं उसके वो दिखाइए और क्या कुछ यहाँ का विधि विधान है उसके बारे में बताएंगे जरा। तो ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ पर राम जी के चरण के निशान हैं और यहाँ पर बाबा जो कई वर्षों से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। जी बाबा, ये राम जी का चरण हुआ, यहाँ रामचंद्र जी ने पिंडदान दिए थे राजा दशरथ जी का नाम से, तो ये पाँव मोड़ करके पिंडदान दिए और इनकी नाम पड़ा रामशिला। अंदर में हुआ पतालेश्वर महादेव। जब भगवान पिंडदान दिए थे तो यहाँ पर कोई देवताओं नहीं थे। जो भगवान प्रार्थना किए तो ये शंकर जी आप रूपी ये जमीन से निकल चुके, और जो ज़मीन के निकल चुके तो इनका नाम हुआ पतालेश्वर महादेव। जब उनको देखे तो भगवान अपना प्रार्थना करते हुए शंकर जी को साक्षी किए। तो साक्षी करने का मंत्र भगवान दिए, ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतायों पते नमः आपो तमची देवी स धोतीसाम पते देश पापनाशम में देव मनोबकाय कर जलम साक्षी में संतुने देव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मया गया। भगवान कह रहे हैं हमारे पिताजी गुजर गए, मया गया समाचार्य पितृकार्य जादर तुम्हें भगवान, हे भगवान भोलेनाथ अब हमारे पितृ को साक्षी रहिए। तो इनका नाम हो गया रामेश्वर महादेव जी। तो ये जो पतालेश्वर महादेव जो उनके भी दर्शन कराइए और उनका क्या विधि है, क्या विधान है, कैसे उन प्रकट हुए, उनके बारे में अगर बताइए। अब जो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पीछे जो देख पाए कि राम जी के चरण के निशान हैं। और जब राम जी ने आवाहन किया, जब शिव जी को पूजा की, तब उसके बाद यहाँ पर जो है पतालेश्वर महादेव प्रकट हुए। ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यहाँ पर लगातार जो पिंडदानी हैं वो पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर पूजा करके, यहाँ पिंडदान करके, यहाँ की तस्वीरें, यहाँ पर माना जाता है कि जब पिंडदान किया जाता है उसके बाद पतालेश्वर महादेव के चरण स्पर्श किए जाते हैं, यहाँ पर प्रणाम किया जाता है। और बाबा जी हैं वो दिखा पा रहे हैं।
ये शिवलिंग है और पतालेश्वर महादेव हैं। जी बाबा, ये आप रूपी निकले हुए हैं। जब शंकर जी आप रूपी प्रकट हुए और भगवान शंकर के आराधना किए रामचंद्र जी कि हमारे पिताजी को आप साक्षी रहिए। ये इनका नाम है रामेश्वर महादेव और फिर नाम हुआ पतालेश्वर महादेव। यही आप रूपी निकले हुए हैं। और यहाँ पर राम लक्ष्मण माता सीता को भी दर्शन हो चुका है। और यहाँ पर 3 स्थान है। राम कुंड नीचे में तालाब है राम कुंड का, वहाँ भगवान ने रामचंद्र जी ने स्नान किए थे तो दूध का तालाब दान किए थे, तो वो जल हो गया कलि युग में। और आगे में नीचे राम कुंड हुआ, ऊपर रामशिला हुआ। बच्चे नीचे में लोग पिंडदान करके चले जाते हैं, ऊपर में आते नहीं हैं। तो ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जहाँ पर शिवजी जी खुद प्रकट हुए थे जब राम जी ने कहा था कि उनको साक्षी बनने के लिए, क्योंकि इससे पहले जब सीता माता जी ने पिंडदान किया था तो उस समय भी जब साक्षी बनने के लिए गया, जब राम जी ने संदेह किया था तब साक्षी नहीं बने। एक जितने भी साक्षी नहीं बने थे जिन्होंने मना किया था, जिनको श्राप दिया गया था माता सीता जी के द्वारा। उसके बाद एक वट वृक्ष है जो आपको हम तस्वीरों में पहले भी दिखा चुके हैं दैनिक सवेरा के माध्यम से, जहाँ पर उसको जो है अक्षय वट कहा जाता है, जिसको अक्षय होने का मतलब कभी भी समाप्त ना होने का वरदान दिया गया, जो अभी भी कई हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। उसके बाद यहाँ पर एक और मंदिर है राम लक्ष्मण सीता जी का मंदिर है, वो भी आपको दिखाएंगे। उधर पूरी तरह दिखाया गया है किस प्रकार राम जी यहाँ पर आए थे, किस प्रकार उन्होंने पिंडदान किया, क्या क्या सामग्री लेकर आए थे। क्योंकि उससे पहले अगर आपको बताएं तो माता सीता जी ने वहाँ पर जो रेत है, रेत का पिंडदान किया था और भगवान राम जी जो हैं वो सामग्री लेने गए। संध्या काल होने के कारण जब सामग्री लेट हो गया तब उसके बाद माता सीता जी ने जो है पिंडदान किया था, पर वो पिंडदान के बावजूद राम जी ने अलग अलग जगहों पर जाके पिंडदान किया। उसके एक जो है ये जगह है जहाँ पर राम जी ने पिंडदान किया। अब बाबा जी ये जो हमें आप बता रहे थे, यहाँ पर जो राम जी ने कैसे पिंडदान किया, क्या क्या यहाँ की विधि है, क्या विधान है? ये देखिए, ये रामचंद्र जी हैं। राम का हाथ में धनुष है और ये जल का लोटनी है। ये अपने पिताजी को नाम से पिंडदान देने के लिए आए थे। और इनकी भाई है लक्ष्मण, लक्ष्मण का हाथ में धनुष है और हनुमान जी का गदा है। और यही सीता माँ है। सीता माँ ने बालों को पिंडा दिए थे फल्गु नदी में, और यही सीता माँ पति के साथ आए हैं। और ये इनके हाथ में पिंडा है और एक हाथ में थाली है। ये जो पिंड जो है ये रामचंद्र जी को हाथ में दिए हैं और रामचंद्र जी अपने पिताजी को पिंड दिए। इन्हीं का चरण है रामचंद्र जी का। अगर यहाँ पर जो पिंडदानी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, अगर पिंडदान करते हैं तो उनको क्या फल प्राप्त होता है? वो पिंडदान जो देते हैं वो पितृ का नाम से, माता पिता का नाम से पिंड देते हैं तो उनकी गया उद्धार होती है। और वे माता पिता गुजरते हैं, उनकी आसरा होती है कि हमारे पुत्र हमारे खानदान में कोई भी जाएंगे तो हमारा पिंडदान गया में करेंगे। उनकी नाम है सीता कुंड। तो ये तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं जहाँ पर भगवान राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं और उनके हाथों में जो कमंडल है और माता सीता जी के हाथ में आप देख पा रहे हैं कि जो पिंड है और साथ में थाली है। तो ये सारी सामग्री है। जब राम जी यहाँ पर आए थे उन्होंने पिंडदान किया था और ये मंदिर है। ये पहले यहाँ पर्वत हुआ करता था। जब राम जी ने यहाँ पर पिंडदान किया तब से ये इस पर्वत का नाम रामशिला रखा गया। और उसके बाद तब से मान्यता है कि जितने भी श्रद्धालु हैं या पिंडदानी हैं यहाँ पर पिंडदान करते हैं तो उनके पूर्वज जो हैं, उनके पितृ जो हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया, बिहार।